बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप खैर खैरियत से होंगे, पूरे जोश के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रहे होंगे। मैं हूं एम ए कदीर, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए आज हम 5.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। ये दरअसल हम स्किपिंग क्वेश्चन कर रहे हैं जो हमने मिस कर दिए थे, उस वक्त बुक्स में थोड़ी मिस्टेक थी, तो थोड़े बड़े बड़े भी थे। मैंने सोचा कि बुक को पहले कंप्लीट कर लें, बाद में इसको करेंगे। तो अब मेरे चैनल पे सारे में कदीर पे सारे के सारे न्यू 9th मैथ के और फिजिक्स के न्यूमेरिकल के सारे जो लेक्चर्स हैं वो मौजूद हैं। मैथ के तो कंप्लीट मौजूद हैं और फिजिक्स के चैप्टर तक जो हम उनके 5 चैप्टर तक जो हमने न्यूमेरिकल कर लिए, इंशाल्लाह ताला वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 मैंने यहाँ लिखा है, तो इसमें है लिखा हुआ है कि फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जी। ठीक है, सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स भी दी गई हैं। कंस्ट्रेंट्स हमें ये वाली दी गई हैं, ठीक है, ये कंस्ट्रेंट्स हैं। और इसमें वो फिर कंडीशन भी है, एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और वाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। इसका मतलब फिजिबल एरिया भी हमने फाइंड करना है कि कौन सा हमारा एक फिजिबल एरिया या काबिल कबूल एरिया है या रीजन है, बल्कि फिजिबल रीजन जो है उस पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मैक्सिमम जो है प्रॉफिट हो सकता है या कुछ भी है हमारा जो काबिल कबूल नंबर। अच्छा, जी हमें ये दिया गया है, तो सबसे पहले हम मतलब इन कंस्टेंट्स जो प्रॉब्लम्स हैं हमारे, इनको पहले हम एसोसिएटेड फॉर्म में लेके आएंगे। यहाँ पे लिख लेंगे दी एसोसिएटेड इक्वेशंस, जैसे हम करते हैं रोजाना। अच्छा, ये आ जाएगा हमारे पास 3x। अब इनको इक्वेशंस में यानी इनइक्वालिटी की जो कंडीशन है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, तो एसोसिएटेड जो है हमारी इक्वेशंस बन जाएगी x प्लस 3y लेस देन आर इक्वल टू 9। ठीक है, ये फर्स्ट हो गई और ये सेकंड हो गई। ठीक है, ये हमारे पास दो क्वेश्चंस हैं। मैं दोबारा क्वेश्चन को चेक कर लूँ, कहीं ऐसा ना हो कि उसमें हमारी कंस्टेंट्स में मिस्टेक्स हों। अच्छा, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15। अच्छा, x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 9। ठीक है, हाँ जी, चलें जी, सॉरी, इधर जो है इक्वल टू। अब फर्स्ट इक्वेशन ले रहे हैं, यहाँ लिख लेते हैं फॉर x इंटरसेप्ट y इज इक्वल टू 0 इन वन इक्वेशन में ऐसे करते रहते हैं। तो वन इक्वेशन हमारे पास है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15। तो y इसमें हम 0 कर रहे हैं, 5 इंटू वाई 0 15। तो ये 3x प्लस 0 आ जाएगा 15। दोनों तरफ से हम 3 को डिवाइड कर लेते हैं 15 के, तो 3 5 आर 15, तो x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो 5 और y की 0 है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट आ जाएगा हमारे पास एक। ठीक है, इसके बाद जो है हम क्योंकि एक मरतबा y को 0 करना पड़ता है, एक मरतबा x को 0 करना पड़ता है। x यानी इंटरसेप्ट का मतलब भी यही होता है, x इंटरसेप्ट पे जो होता है y जो है वो मतलब 0 ही हो जाता है। x जो हमारा x एक्सेस होता है, ठीक है, उस पे y जो है y की वैल्यू 0 हो जाती है। यहाँ पे लिख दें 5 फॉर y इंटरसेप्ट x इज इक्वल टू 0। अब y इंटरसेप्ट के लिए x को मैं 0 करना पड़ेगा इन वन इक्वेशन। ठीक है, वन इक्वेशन में 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15। ठीक है, तो अब की बार हम x को 0 कर रहे हैं। ठीक है, x की वैल्यू 0 है, प्लस 5y इज इक्वल टू 15। तो 0 प्लस 5y इज इक्वल टू 15। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों तरफ से हम 5 डिवाइड कर लेते हैं, 5 3 और 15, y इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास जो है x 0 आ जाएगा और y जो है 3 आ जाएगा। तो ये हमारी दो मतलब एक इक्वेशन में हमने पहली मतलब y को 0 x को 0 किया और x इंटरसेप्ट और y को y इंटरसेप्ट के लिए 0 किया, तो हमारा जो है वैल्यूज हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए हैं। ठीक है, इन 2 पॉइंट्स को आगे लेके हम चलते हैं। तो अब आगे का प्रोसेस जो होता है वो ये होता है कि हम इनकी जो है सेटिस्फेक्शन भी कर लेते हैं। यहाँ पे
मतलब साथ साथ सेटिस्फेक्शन भी कर लेते हैं। यहाँ सेटिस्फेक्शन, ये सेटिस्फेक्शन ऑन ओरिजिन, ये भी हो जाए। ओरिजिन पे आपको पता है एक्स भी 0 होता है और वाई भी 0 होता है। तो ये हमारे पास पहली जो इनइक्वालिटी है 3x + 5y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 15, हमने सेटिस्फेक्शन जो है हमने इनइक्वालिटी की करनी है, एसोसिएटेड इक्वेशन की नहीं करनी। प्लस 5 × 0 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो यहाँ पर 0 ही आ जाएगा। 0 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 15, तो ये वाला फॉल्स ही है, इसने सेटिस्फाई नहीं किया। ओरिजिन पे ये सेटिस्फाई नहीं हो रही, ठीक है, क्योंकि 0 15 से बड़ा नहीं हो सकता, तो यहाँ ये फॉल्स हो जाएगा। अब इसके बाद हम सेकंड इक्वेशन ले रहे हैं, फॉर एक्स इंटरसेप्ट, एक जैसा सारे सेम है, इंटरसेप्ट y इज इक्वल टू 0 इन सेकंड इक्वेशन में कर लेते हैं। अब सेकंड इक्वेशन में हम y को 0 कर रहे हैं, ये आ जाएगा x + 3y इज इक्वल टू 9, x + 3 y इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू 0 हमने पुट कर दी, तो x + 0 इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9, ठीक है। अब ये 9 और 0 आ गया, एक पॉइंट। इसके बाद फॉर सॉरी y इंटरसेप्ट x इज इक्वल टू 0 करें, ठीक है, इन सेकंड इक्वेशन, इन सेकंड, तो ये आ जाएगा x + 3y इज इक्वल टू 9, तो अब x की वैल्यू 0 है, 0 पुट की है, 9 3y इज इक्वल टू 9, चेंज कर लेते हैं, चलो इसको तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 3y इज इक्वल टू 9, दोनों तरफ से हम 3 डिवाइड कर लें, तो 3 3 = 9, तो y इज इक्वल टू 3 आ जाता है, ठीक है। अब इसके बाद हम सेटिस्फेक्शन, हमारे पास दूसरी जो पॉइंट है वो भी आ गया है, तो x हमारे पास 0 है और y 3 है, तो अब सेटिस्फेक्शन कर लेते हैं इसकी। इसकी सेटिस्फेक्शन कैसे होती है, वो क्या बताती है, ऑन ओरिजिन, ऑन ओरिजिन, ठीक है, 0 और 0 ओरिजिन पे हम कर रहे हैं जी। ये आ जाएगा x + 3y लेस देन आर इक्वल टू 9, ठीक है। अब x की वैल्यू भी 0 है और y की वैल्यू 0 है, लेस देन 9, तो 0 इज लेस देन 9, तो वाकई 0 मतलब 9 से लेस ही होती है, कम ही होती है, तो लिहाजा ये ट्रू हो गया। तो एक नतीजा हमारा फॉल्स है और एक नतीजा हमारा ट्रू है। तो अब हम इनका ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ के लिए मेरे ख्याल में ये जगह काफ़ी ही है, तो ये जगह जो है ग्राफ के लिए मुख्तस कर लेते हैं जी। चलें ग्राफ, अब ग्राफ के लिए हम मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास जो है 9 है, x 9 है, चलें ये देख लेते हैं। तो एक ग्राफ बनाते हैं जी। तो मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट ही इसको शो कर रहा हूँ, ताकि जो है मुझे जिसकी बस जरूरत है बस वही उसको यूज करें। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ पे देखो, ये हो गया y, ठीक है, ये हो गया x, ये हो गया x डैश, ये y डैश, ठीक है। तो यहाँ पे ओरिजिन बन रहा है, ये 0 है, और यहाँ पे लिख लेते हैं जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। इधर आ जाएगा हमारे पास 1 2 3 4 5 6, तो ये y है। अब देखते हैं हमारे पास जो पहला पॉइंट है ये हमारे पास है 5 और 0,
तो 5 और 0 पुट करते हैं, मतलब 5x है, x इज इक्वल टू 5 और 0 y 0 है, तो मतलब आपको पता है कि x एक्सेस के ऊपर y की वैल्यू 0 होती है, ठीक है, अगर पॉइंट इसमें हो तो। अच्छा, इसके बाद है 0 और 3, 0 और 3, ये 0 और 3, y की वैल्यू 3 है और x की 0 है, और y मतलब जो एक्सेस होता है उसके ऊपर जो मतलब x की वैल्यू वो 0 हो जाती है। तो यहाँ इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास कोई जी। चले, ये हो गया। अब ये इसका नतीजा तो क्या है, नतीजा तो फॉल्स है, इसका उस तरफ जाएगा। चलो देखते हैं अगला जो हमारे पास ग्राफ है वो क्या है। अब यहाँ पे पहला पहला जो पॉइंट है, नेक्स्ट जो हमारे पास जो इक्वेशन है कंस्ट्रेंट्स है, उसका जो पॉइंट है हमारे पास 9 और 0 है, 9 और 0, ये तो हो गया 9, ठीक है, 9 और 0, आपको पता है एक्स एक्सेस के ऊपर वाई 0 ही होता है। अच्छा, इसके बाद जो है दूसरा पॉइंट कौन सा है, दूसरा पॉइंट हमारे पास 0 3, 0 3, ये 0 3, लिहाजा हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं ताकि इनके अगर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी करें तो कर लें बेशक। यहाँ पे एक दो मिलाते हैं, देखो मिल रहे हैं उसी से, जी ये मिले हुआ है जी। अब ये हमारा जो दूसरे वाला जो हमारे पास वो है, सॉरी, दूसरे वाला जो लाइन है, दूसरी लाइन है, दूसरी इक्वेशन की जो लाइन है ना, उसका जो नतीजा था वो ट्रू था, पहली का फॉल्स है और दूसरी का ट्रू है। तो फॉल्स जिसका है तो वो तो मतलब ओरिजिन के मुखालिफ ही होता है ना, उसके सोल्यूशन रीजन, ठीक है, और जो ट्रू होता है वो ओरिजिन के की साइड पे होता है, मतलब इस तरफ होता है। तो उस लिहाज से अगर देखें तो हमारा ये वाला जो है ना, ये सोल्यूशन रीजन बन जाता है, ये वाला एरिया, यही सोल्यूशन रीजन बन जाता है। इसको हम मतलब शेड कर लेते हैं, तो ये है हमारे पास 5 और 0, और ये है 9 और 0, इधर है हमारे पास ये 3, 0 और 3, ठीक है। तो ये कार्नर पॉइंट्स हमारे पास आ गए। तो कार्नर पॉइंट्स आने के बाद अब इनको मजीद आगे सॉल्व करते हैं, जी की वैल्यू फाइंड करते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है। अब पहले हम लिख लेंगे दी कार्नर पॉइंट्स ऑफ फिजिबल रीजन आर, कौन कौन से हैं, में आ जाएगा 5 और 0 और 0 और 3 एंड 9 और 0, ये 3 कार्नर पॉइंट्स है, ठीक है। अब इनको हम जी की जो इक्वेशन में फंक्शन दिया गया है उसमें इनको पुट करके देखते हैं। तो पहला हमारे पास है 5 और 0, ये 5 और 0, इसको पुट करके देखते हैं। तो यहाँ पे जी आ जाएगा हमारे पास, जी है इज इक्वल टू 3x प्लस वाई, जी x की वैल्यू है हमारे पास 5 प्लस y की वैल्यू 0 है। तो देखें 3 5 15 प्लस 0, तो ये आ जाएगा 15 हमारे पास, ठीक है। अभी हम कोई फैसला नहीं कर सकते। अब यहाँ पे 0 और 3 है, इसको पुट करते हैं, z इज इक्वल टू 3x प्लस वाई, यानी 3 इंटू 0 प्लस 3, तो 0 प्लस 3 ही आ जाएगा। और हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो है 9 और 0, इसको देखते हैं 9 और 0। अच्छा जी, तो z इज इक्वल टू 3x प्लस वाई
हाँ जी 9, ये 9 आ गया प्लस 0, तो ये आ जाएगा 27 प्लस 0 इज इक्वल टू 27। ठीक है, अब जो मिनिमम है आपको पता है वो 3 पे है, और मैक्सिमम जो है वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जी वो 27 है। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं मिनिमम वैल्यू ऑफ जी इज 3 एट पॉइंट कौन सा है, पॉइंट है 0.03 एट पॉइंट 03 एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज कितनी है 27 एट पॉइंट आ जाएगा 90। तो बस यहाँ यही हमारा क्वेश्चन था जो हमने सॉल्व कर लिया, देख लिया। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो है अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।